अरे उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, अरे उधर, अरे इधर, 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 अरे उधर, इधर, इधर, अरे इधर, इधर, अरे इधर, इधर। खेलोगे हमारे साथ? नहीं। कुमार वहाँ मत जाइए, वहाँ युवराज खेल रहे हैं। चल। यही वो लड़का है महादेवी। क्या नाम है तुम्हारा? चन्ना, चन्ना महादेवी। ये तुम्हारा पुत्र है सूर्य? जी। भीतर आओ। जी नहीं युवराज, मैं आज ठीक हूँ। वो सारथी पुत्र है, वो भीतर नहीं आ सकता। क्यों? वो ओछी जात के हैं, उन्हें छूते नहीं। ओछी जात? ये जात क्या है? जैसे आप युवराज हैं और वो सारथी पुत्र है। तो वो मुझसे भिन्न कैसे? आपका जन्म राजप्रासाद में हुआ है, इसलिए आप युवराज हैं, और वो छोटे घर में रहता है, इसलिए सारथी पुत्र है। इसमें क्या भिन्नता है? घाव होने पर उसे भी तो रक्त आता है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। पर मैं तो अभी समझना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं युवराज, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें नहीं छूते, हम ओछी जाति के हैं, हमें छूना पाप है। आज यदि ये मुझे छूता नहीं तो मैं बचता कैसे? मैं तो घायल हो जाता। महादेवी, देवदत्त कैसा है? उन्हें अधिक चोट आई है, और ये बात तो मुझे अब बता रही है। चल। देवदत्त, महाराज को पता चलेगा तो क्या होगा, तुम्हें पता है? देवदत्त कैसा है मंगला दीदी? देखो ना, सिद्धार्थ को बचाते बचाते घोड़े पर से गिर गया। भाइयों का प्यार तो देखो जरा। सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो? ये हटाओ इसे यहाँ से। इसी के कारण सब कुछ हुआ। यही बीच में आ गया था और मैं अश्वनियंत्रण खो बैठा और गिर पड़ा। हटाओ इसे यहाँ से। ओछी जात। ये मेरे साथ है ज्येष्ठा। यदि ये तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। देवदत्त, क्या कह रहे हो? युवराज है ये। कोई बात नहीं मंगला दीदी, हमें तो इस बात का संतोष है कि दोनों कुमार स्वस्थ हैं। एक बात और मंगला दीदी, ये बात महाराज तक ना पहुंचे, अन्यथा अकारण ही युवराज को लेकर चिंतित हो जाएंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि महाराज को पता ना चले। देवदत्त, अच्छा अवसर चला गया हाथ से, अन्यथा आज तो मेरा आखेट बन ही जाता। आखेट करना है?
तो धैर्य रखना सीखो, अन्यथा स्वयं ही आखेट बन जाओगे। क्या न्याय सभा जाने के लिए इतने आभूषण पहनना आवश्यक है माँ? हाँ, क्यों? तभी तो तुम युवराज लगोगे। तो क्या आभूषण ना पहनने से युवराज युवराज नहीं होते? तुम्हारा नाम सिद्धार्थ नहीं, प्रश्न होना चाहिए था। महादेवी, युवराज को काला टीका लगा दे, कहीं इन्हें आप ही की दृष्टि ना लग जाए। लीजिए देव, युवराज न्याय सभा जाने के लिए सज्ज है। मुझे इतने आभूषण पहना दिए हैं कि अब तो मैं ढंग से खेल भी ना सकूंगा। पुत्र, तुम युवराज हो, इतना बोझ तो तुम्हें उठाना ही होगा। चलें? क्षत्रिय ऐसे नहीं है, ऐसे चलते हैं। आप सभी का कपिल वस्तु की न्याय सभा में स्वागत है, और स्वागत है हमारे युवराज सिद्धार्थ का और कुमार देवदत्त का भी, जो आज प्रथम बार कपिल वस्तु की न्याय सभा में उपस्थित हुए हैं। युवराज सिद्धार्थ की, युवराज सिद्धार्थ की, युवराज सिद्धार्थ की। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महाराज शुद्धोदन की आज्ञा से अब आज की न्याय सभा आरंभ की जाती है। अब दोनों किसान अपनी अपनी न्याय याचना लेकर महाराज के सम्मुख उपस्थित होंगे। प्रणाम महाराज। क्या याचना है? महाराज, मेरी याचना इस कुशल के विरुद्ध है। इसने मुझसे पिछले वर्ष अनाज उधार लिया था, ये कहकर कि वो अनाज इस वर्ष मुझे लौटा देगा, मगर महाराज आज तक इसने वो अनाज मुझे लौटाया ही नहीं। कैसे लौटाऊं महाराज? पिछले 2 साल से उपज नष्ट हो रही है, इस साल भी कुछ हाथ नहीं लगा। ये असत्य बोल रहा है महाराज। आप चाहे तो अपनी सिपाही से पूछ सकते हैं। जब सिपाही इसे लेने आया था उस समय भी ये अपने गेहूं को तेल लगाकर उसे बोरियों में भर रहा था। महाराज, मेरे पास 2 ही बोरी गेहूं है, उसी से मैं अपने परिवार का पोषण पूरे वर्ष करूंगा महाराज। गेहूं को तेल लगा के इसलिए रख रहा था कि वो खराब ना हो, और आपके सिपाही मुझे पकड़ के यहाँ ले आए। वो 2 बोरी गेहूं भी मैं इनको दे दूंगा, तो हम खाएंगे क्या? महाराज, अगर ये अनाज नहीं दे सकता तो इससे कहिए कि ये अपने खेत दे दे। अगर मैं खेत दे दूंगा तो अनाज कभी न लौटा पाऊंगा महाराज। दोनों पक्षों ने अपनी राय रख दी है, अब महाराज न्याय करेंगे। युवराज Now or never, Misho Mega. कुमार देवदत्त, पहले मैं न्याय दूंगा। अवश्य। महाराज, मेरा मत है कि हम न्याय क्षत्रिय विधि से करें। कुशल ने गौरी को दिया वचन पूरा नहीं किया, इसीलिए कुशल को अपना खेत गौरी को देना चाहिए। महाराज, ऐसा न्याय न करें महाराज, हम नष्ट हो जाएंगे। दया करें महाराज। कुमार सिद्धार्थ, तुम कहो। महाराज, यदि कुशल गौरी को गेहूं दे देगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? खेत दे देगा तो अनाज कहाँ से उगाएगा? और गौरी को उसका अनाज कहाँ से लौटाएगा? वैसे भी गौरी के पास अनाज का अभाव नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि कुशल की अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाए। मैं देवदत्त के न्याय से सहमत हूं।
यदि व्यापारी अपना वचन पूर्ण नहीं करेगा तो राज्य का व्यापार रुक जाएगा। इसलिए कुशल को, गौरी को कुछ न कुछ तो देना ही होगा। क्षमा करें महाराज, चलते समय मेरे पास जितने पंड थे वो सब गौरी को दे दिए मैंने। महाराज इसने मुझे कुछ नहीं दिया। महाराज गौरी असत्य कह रहा है। महाराज मैं असत्य क्यों बोलूंगा? महाराज आप कहें तो मैं सत्य का पता लगा सकता हूँ। ठीक है तो करो परख, कौन है सत्य और कौन असत्य। सिक्के दो गौरी। किंतु युवराज ये सिक्के तो मेरे हैं। ये सिक्के कुशल के ही हैं। इस बात का क्या प्रमाण है कि ये सिक्के कुशल के ही हैं? क्योंकि जब कुशल ने सिक्के दिए तब वो गेहूं को तेल लगा रहा था और तेल सिक्कों पर लगा है। क्षमा महाराज, क्षमा। ये सिक्के कुशल के ही है महाराज, कुशल की। इससे ये प्रमाणित होता है कि कुशल ने गौरी को सिक्के दिए थे और इसके नियत में कोई खोट नहीं। कुशल के अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाती है और गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कोड़े मारने का दंड सुनाया जाता है। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। 10 सिक्कों के लालच ने मुझे अंधा बना दिया महाराज, अंधा बना दिया। मैं अगर आज के बाद असत्य बोलूं तो मेरे अनाज और खेत सब आपके। महाराज गौरी को क्षमा कर दीजिए, अब से वो कभी असत्य नहीं बोलेगा। गौरी मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ यदि इस न्याय सभा में कोई तुम्हारा उत्तरदायित्व लेता है कि तू दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। हाँ महाराज। देखा गौरी, तुम्हारा उत्तरदायित्व लेने के लिए कोई तैयार नहीं, इसलिए तुम्हें 10 कोड़े मारने का दंड। महाराज गौरी का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। आज से ये कभी असत्य नहीं बोलेगा। सिद्धार्थ, पता है उत्तरदायित्व लेने का अर्थ क्या है? यदि गौरी ने दोबारा असत्य कहा तो कोड़े तुम्हें खाने होंगे। हाँ ज्येष्ठा, पर गौरी तो यातना से बच जाएगा ना। युवराज सिद्धार्थ की जय हो। युवराज की, 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 युवराज की। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। गौरी नंदन जी। जी कहिए, क्या आदेश है? महाराज के आदेश का पालन होना चाहिए। जी। हम सब कहाँ जा रहे हैं यार? हम सब हर वर्ष की भांति वक्र मंगल उत्सव के लिए जा रहे हैं। तो क्या हर वर्ष की भांति अमिता बुआ भी आएगी? हाँ आएंगी।
और यशोधरा? वो भी आई। हरि ओम अग्निञ्जोतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवा। महाराज, खेतों की उपज फूले फले, इसलिए भगनी और ब्राह्मणों को भोदान दीजिए। परंतु हमारी भगिनी अभी तक देवदास से आई नहीं गुरुवर। यशोधरा, क्या ये तुम्हारा हाथी है? हाँ, कुंज है इसका नाम। क्या ये मेरा मित्र बनेगा? हाँ, बनेगा। वैसे तो वो रथ या पालकी से आती है, इस बार वो हाथी पर कैसे आई? ये हाथी जानबूझकर हमें नीचा दिखाने भेजा है महाराज दंडपानी ने, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि वो हमसे अधिक धनी है। ये हाथी नहीं महाराज, उनका अहंकार है। पल्लू से ढक दिया मेरी पुत्री को, इसका अर्थ जानती हो क्या? अब से ये तुम्हारी हुई। तुमसे किसने कहा कि ये पराई है? ये तो पहले से ही हमारी है। क्यों यशोधरा? भैया, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कपिलवस्तु के खेतों की उपज फले फूले। क्षत्रिय युवराज की, 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 युवराज की। माँ, ये सोमरस क्या होता है? पुत्र, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो माँ, हर बात को समझने के लिए बड़ा होना आवश्यक है। हर प्रश्न को आयु के अनुसार ही समझा जाता है। जब हर प्रश्न का उत्तर बड़े होने के पश्चात ही मिलना है, तो
इस आयु में मुझे ये प्रश्न क्यों आते हैं माँ? महामंत्री, इस माही की बात पर तुम्हें कितना विश्वास है? महाराज, माही का वचन और उसकी तलवार कपिल वस्तु के लिए हमेशा से निष्ठावान रहे। यदि आज वो रोगी नहीं होता तो हमारी सेना का नेतृत्व कर रहा होता। द्रोणोदन। जी जी भाई महाराज। नई नगरी में अनाज पहुंचाने का दायित्व किसका? वैश्य गौरी गजानन का महाराज। ये वही वैश्य है जो उस दिन न्याय सभा में असत्य बोलते पकड़ा गया था? जी महाराज। कल उसे न्याय सभा में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। नहीं भाई महाराज, वैश्य गौरी गजानन कल न्याय सभा में प्रस्तुत नहीं। मुझे तो लगता है गौरी, जैसे ही तुम न्याय सभा पहुंचोगे बंदी बना लिए जाओगे। लेकिन क्यों? मुझे क्यों बंदी बनाएंगे? मेरे पास तो महाराज ही का आदेश है, जिसमें स्वयं उन्होंने नई नगरी में अनाज पहुंचाने पर रोक लगाई। कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो गौरी। अगर वो आदेश देते तो क्यों तुम पर क्रोधित होते, क्यों तुम्हें न्याय सभा में बुलाते? सोच गौरी सोच। मेरे भाई, मुझे तो कपट लगता है। एक बार बंदी बना लिए गए तो बस गए। तो मैं क्या करूं? मेरी बात मान तो भाग जा यहाँ से और ढूंढ उस सैनिक को जिसने महाराज का वो आदेश पत्र तुझे दिया था। सोच मत गौरी, भाग जा। क्या वैश्य गौरी गजानन उपस्थित हैं? जी नहीं महाराज। सैनिकों ने राज्य के हर कोने में छानबीन की, किंतु गौरी गजानन की कोई सूचना नहीं मिली। कदाचित वो राज्य। क्या उसकी अनुपस्थिति उसके अपराधी होने की पुष्टि नहीं? जी महाराज। इसके लिए शाक्य न्याय में क्या प्रावधान है? जब तक गौरी नहीं मिलता महाराज, तब तक इस विषय को स्थगित कर दें। ऐसे कैसे स्थगित कर दे अमात्य? ये राजद्रोह का प्रश्न है, महाराज की आज्ञा का उल्लंघन है। न्याय तो होना ही चाहिए। हाँ महाराज, प्रश्न जब राजद्रोह का हो तो न्याय तुरंत होना चाहिए। महाराज, इसके पहले कि मैं आगे कुछ कहूं, आपको अभय वचन देना होगा मुझे। अभय वचन? जी हाँ महाराज। मैं तुम्हें अभय वचन देता हूं अमात्य। महाराज, नई नगरी में अन्न पहुंचाना राज्य का उत्तरदायित्व था और इस कार्य के लिए गौरी को नियुक्त किया था। वो असफल रहा और कोई नहीं जानता कि इस समय वो कहाँ है। पहले भी गौरी इस न्याय सभा में अपराधी सिद्ध हो चुका है। न्याय सभा ये बात जानती है अमात्य। तो महाराज, अब उसके अपराध का उत्तरदायित्व उसी का बनता है जिसने गौरी का उत्तरदायित्व लिया है। क्षमा करें महाराज, पर न्याय शास्त्र यही कहता है। तुम्हारा संकेत युवराज सिद्धार्थ की ओर है। भाई महाराज, आप क्रोधित ना हो और इसे क्षमा कर दीजिए। भाई महाराज, कदाचित अमात्य ठीक कह रहा है। हमें इस न्याय को स्थगित कर देना चाहिए। अरे द्रोणोदन, न्याय होगा, अवश्य होगा। परंतु भाई महाराज, युवराज सिद्धार्थ तो बालक हैं। वो कैसे गौरी के अपराध के उत्तरदायी हुए? उत्तरदायित्व लेने वाले को कल दंड गृह में प्रस्तुत किया जाए। न्याय वही होगा।
छोटी आयु और इतना बड़ा दंड। दंडगृह में इतनी भीड़ कैसी? महाराज, ये भीड़ न्याय की विनती के लिए है। कृपा कर आप अपने न्याय को स्थगित करते महाराज। हाँ भाई महाराज, मैं आकाश पाताल लेकर उस वैश्य गौरी को ढूंढ निकालूंगा। उत्तरदायित्व लेने वाले को उपस्थित किया जाए। मैं लज्जित हूं कि नई नगरी के लोगों के साथ अन्याय हुआ। अन्न पहुंचाना राजा का कर्तव्य है और यह दायित्व मैंने गौरी को दिया था। उसने दोबारा अपराध किया तो उसका उत्तरदायित्व लेने वाला उसके दंड का अधिकारी है। कीजिए महाराज, न्याय सभा में आपने एक राजा बनकर सोचा, अब एक पिता बनकर सोचिए। उत्तरदायी दंड भुगतने के लिए सक्षम नहीं, इसलिए उसका दंड उसके पिता को दिया जाता है। भाई महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? दंड देना राजा का धर्म था और दंड भुगतना पिता का धर्म है। परंतु महाराज, इसका युवराज सिद्धार्थ पर क्या असर पड़ेगा? मेरे पुत्र को यह ज्ञात हो जाएगा कि बिना सोचे समझे झूठे मनुष्य का उत्तरदायित्व लेना भी अपराध है। करुणा से राज्य नहीं चलते। महाराज, उठाओ कोड़ा, मैं तैयार हूं। घोड़ा उठाओ, अन्यथा तुम्हें भी दंडित किया जाएगा। महाराज, गौरी, क्षमा महाराज। देखते क्या हो, बंदी बना लो इसे। क्षमा महाराज, महाराज क्षमा। नए नगरी में अन्न पहुंचाने का दायित्व तुम्हारा था या नहीं गौरी? था महाराज। तो आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महाराज वो भी तो आप ही का आदेश था। क्या? मेरा आदेश? हाँ महाराज, ये देखिए, ये रहा आदेश पत्र। वैश्य गौरी गजानन, इस पत्र के साथ तुम्हें आदेश दिया जाता है कि आज तक राज के आदेशानुसार जो अन्न तुम नई नगरी को भेज रहे थे उसे स्थगित कर दिया जाए। ये पत्र खोटा है। मैंने
से कोई आदेश नहीं दिया। जी महाराज, ये आदेश पत्र खोटा है। परंतु इसका प्रमाण क्या है? इस पर तो राज की मोहर लगी हुई है। मुहर लगाने वाले से एक भूल हो गई है। लोहे की नकली मुहर लगाने के फलस्वरूप इसके सतह पे उभरी हुई हाथी की चित्र खुरदुरी, जो कि असली सोने के मुहर से नहीं होती। ये पत्र तुम तक किसने पहुंचाया? राज्य के एक सैनिक ने महाराज। कहाँ है वो सैनिक? महाराज, मैं उसी को ढूंढ रहा था। स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने का बस वही एकमात्र प्रमाण था महाराज, पर वो अभी तक मिला ही नहीं। तुम न्याय व्यवस्था को भ्रमित कर रहे हो गौरी। क्षमा महाराज, क्षमा। मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ महाराज। शाक्य न्याय प्रणाली के अनुसार तुम्हारे पास केवल दो ही पर्याय हैं, एक तो कोड़े, अन्यथा नगर निकाला। महाराज, मैं नगर छोड़ दूंगा और जाने से पहले एक बार युवराज सिद्धार्थ से मिलना चाहता हूँ। आपने मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। आपका विश्वास बना रहे, इसलिए मैंने किसी भी तरह का लालच न करके कोई भी छल कपट नहीं किया। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। आज नहीं तो कल अपराधी अवश्य दंड पाएगा। बोलो युवराज सिद्धार्थ की जय। युवराज सिद्धार्थ, युवराज सिद्धार्थ की, युवराज सिद्धार्थ की, युवराज सिद्धार्थ की, युवराज सिद्धार्थ की, युवराज सिद्धार्थ की।